नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। उत्तर प्रदेश, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश जिसने जब 2017 में सत्ता बदली तो उसके बाद 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा, और वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार दोबारा 2022 में योगी आदित्यनाथ को वापस सत्ता में बैठाया। अब 27 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की विकास गाथा लिखते हुए तीसरे टर्म के लिए चुनावी मैदान में है। लेकिन एक हिंदू आइडेंटिटी, एक सनातन आइडेंटिटी और एक भगवाधारी हिंदू संत पीठाधीश्वर के साथ एक कुशल प्रशासक, और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से लेके और मजहबी जितने भी खतरे हैं उन सब के सामने डट के खड़े 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, जिनके फंडे इतने क्लियर हैं कि वो कहते हैं कि अगर गजवा हिंद का सपना उत्तर प्रदेश में पालोगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराया जाएगा। जब वो अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन लेना शुरू करते हैं तो इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को पूरे देश में अवैध पर चलने वाले बुलडोजरों का रास्ता खोलना पड़ता है और एक गाइडलाइन बनानी पड़ती है। ऐसे तमाम अग्रणी काम और उदाहरण इस देश के और मुख्यमंत्रियों और दूसरे प्रदेशों को देने वाले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, उनके सामने कौन है? उत्तर प्रदेश में अगर चुनावी गणित के रूप में देखा जाए तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी। लेकिन ये बात उतनी आसान नहीं है। अब यहां सीन में आते हैं खुद अवैध रूप से शंकराचार्य के पद पर काबिज एक हिंदू संत की आइडेंटिटी लिए हुए अभिमुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वरानंद उस परंपरा से आते हैं जहां इनके गुरु का राजनीतिक जुड़ाव बिल्कुल साफ तौर पर खुला हुआ है इस देश के सामने। उसी के साथ साथ खुद अभिमुक्तेश्वरानंद अब सपा के साथ खड़े हैं। जी हाँ, हमने अभी बीता हुआ माघ मेला, उसमें इनके ड्रामे को पूरे लोगों ने देखा, और जिस तरीके से ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेके कभी प्रियंका गांधी से अपने शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट लेते हैं, राजनीतिक जुड़ाव, और उसी के साथ साथ अब अखिलेश यादव से मिलने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि 81 दिनों तक अब वो पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करेंगे। हालांकि वो कहते हैं कि हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे, गौ की बात करेंगे, गौ सेवा की बात करेंगे, गौ रक्षा की बात करेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि जब आप इनके कार्यक्रम को देखेंगे, आप 81 दिन नहीं साहब, 181 दिन की यात्रा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप गाय बचाने निकले हैं, बिल्कुल बचाइए। आप अब क्यों शुरू हुए हैं, सवाल इस पर जरूर उठेगा और उठना भी चाहिए। लेकिन गाय बचाने पर, गौ रक्षा पर आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल मंशा है अभिमुक्तेश्वरानंद, उस पर सवाल उठाया जाएगा। 81 दिन तक आप पूरे यूपी को घेरेंगे, मथेंगे, यात्राएं करेंगे। हालांकि आप यात्राएं भी वातानुकूलित वाहन में करते हैं, 5 स्टार वाहन में करते हैं, आप करिए। आप तो वो हिंदू संत हैं जो योगी आदित्यनाथ पर यह सवाल उठाते हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू संत नहीं है, और आप कलंकित करते हैं शंकराचार्य जैसी पदवी को जब आप लग्जरी के साथ गंगा स्नान पर अड़ जाते हैं और तमाशा करते हैं। कह रहा ये 81 दिन तक चलने वाली इनकी जो कथित गौ रक्षा यात्रा है, जिसको इन्होंने नाम दिया है साहब कि ये गौ रक्षा के लिए करेंगे, ये कहां से शुरू होगी? ये गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ के अपने शहर गोरखपुर से शुरू होगी, और 81 दिन चलने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि वो गोरखपुर में ही समाप्त होगी। ये आपका राजनीतिक एजेंडा नहीं है अभिमुक्तेश्वरानंद। किन्हें बेवकूफ बना रहे हैं? इस देश का सनातनी, उत्तर प्रदेश का सनातनी हो चाहे इस देश का सनातनी हो, इतना भोला नहीं है, इतना बेवकूफ भी नहीं है अभिमुक्तेश्वरानंद कि वो आपके इस पॉलिटिकल एजेंडे को न समझता हो। शर्म आपको आनी चाहिए कि जिस अखिलेश यादव ने बनारस में आपके शरीर और आपके शिष्यों को लाठियों से पीटवाया था, आज आप
अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, केवल सत्ता बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ की सत्ता ना आए, इसके लिए आप अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। और जहां तक रही योगी आदित्यनाथ हिंदू संत हैं या नहीं हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, और उस महंत ही से उनके कोई हटा नहीं सकता जब तक वो स्वयं नहीं चाहे। एक संस्मरण और सच्ची बात आपको बताता हूं दर्शकों, गोरक्ष पीठ जो कि गोरखपुर में है, उसके बाबा दिग्विजयनाथ जी जब उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अपना उत्तराधिकारी बनाना है, तो एक पूज्य संत, वरिष्ठ संत नौमीनाथ जी, उन्होंने उनको नामित किया था। लेकिन जब नौमीनाथ जी ने खुद ये देखा और खुद को अक्षम पाया कि मैं मंदिर या पीठ की गतिविधियों को सुचारू रूप से नहीं चला सकता हूं या नहीं चला पाऊंगा, तो उन्होंने स्वर्गीय बड़े बाबा महंत अवैधनाथ जी को अपना उत्तराधिकारी चुना, और उसके बाद अवैधनाथ जी के निर्देशन में इस पीठ ने गौरवशाली रूप से आगे बढ़ने का काम किया। और उसके बाद आए योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें अवैधनाथ जी ने अपने खराब स्वास्थ्य होने के बाद उत्तराधिकारी बनाया और उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके बाद सब कुछ आपके सामने है कि किस तरीके से न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल, और पूर्वांचल के बाद उत्तर प्रदेश में, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के बारे में कहता हूं, ये वो योगी हैं, वो ये हिंदू संत हैं जो योग पथ से निकल के राजपथ की यात्रा पे करें। आज उत्तर प्रदेश का विकास, लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट, इन तमाम जो पंख लगा के उत्तर प्रदेश उड़ रहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद उसमें बाधा डालने का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि 81 दिनों तक आप उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव से मिलने के बाद अखिलेश यादव जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ संत नहीं है, ठीक वही भाषा आप बोल रहे हैं। उसके बाद आप दम भरते हैं कि आप राजनीति नहीं करेंगे। आप एक सस्ती राजनीति कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। दर्शकों, इन दिनों अपने राजनीतिक नेतृत्व से, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या और दूसरे नेतृत्व हो, एक अजीब सा गिरोहबाजी का मौसम चल रहा है। मैं उतना सख्त बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसे निर्मम सच हैं, क्रूर सच होते हैं, जिनको याद जरूर दिलाना चाहिए। बिहार के लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का वो समय, जिस समय माँ बाप हिम्मत नहीं कर पाते थे कि अपने बच्चों के आगे उनकी जाति का सरनेम लिखे। आपने तमाम ऐसे नाम, हिंदुस्तानी, भारत, कुमार, रंजन, या, वाह, जिसमें आपको पता नहीं चलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज में, बिहार में अपने माता पिता के हाथों अपने सरनेम को मिटते हुए देखा है, और वे आज जातियों के सम्मान बचाने की बात करते हैं। अपने नाम के आगे न जाने क्या क्या लिखने वाले लोग। मैं मानता हूं यूजीसी प्रोविजंस गलत थे, और ये सिर्फ मैं नहीं मानता हूं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने माना है, तभी स्टे किया है, और 19 तारीख को इस पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये बांटने की साजिश नहीं है? हमें धीरज नहीं रखना चाहिए। विरोध ठीक है, हर तरह का विरोध ठीक है, लेकिन भद्दी भद्दी भाषाएं, गंदी गंदी गालियां, ये है संस्कार। और क्या जो लोग सनातन की बात करते हैं, जो लोग कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, क्या वो बताएंगे कि उनके सनातन का, उनके हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? क्या उनके हिंदुत्व की परिभाषा केवल कुछ जातियां हैं? मैं भी उसी वर्ग से आता हूं, लेकिन क्या हमारे हिंदुत्व की परिभाषा यही होनी चाहिए कि फलाने 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 जातियां जो सामान्य वर्ग की है वही हिंदुत्व है? फिर आप बात करते हैं बटोगे तो कटोगे। फिर आप बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 40% के ऑन एवरेज मत शेयर पर टिकी हुई है, उसका विस्तार कैसे होगा? उसका विस्तार होने के लिए निश्चित तौर पर हमें हाथ आगे बढ़ाना होगा, अपने हिंदू
और भाई बहनों के सामने। मुझे गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक हमारे एसटी हिंदू, एससी हिंदू, ओबीसी हिंदू भाइयों का है। जी हां। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले हमने ही इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा था कांग्रेस का, जो ये कहता था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हम वहां से यहां आए हैं। और ये जो 40% से ऊपर राजनीतिक विस्तार है हिंदुओं का, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसे ऐसे तमाम हिंदू विरोधी राजनीति करने वालों को अच्छे तरह से डरा रहा है। और यही वजह है कि कभी जातियों के सम्मान के नाम पर, कभी गौरक्षा के नाम पर, आप जरा कल्पना कीजिए, ये सोच के कितना हास्यास्पद लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद नाम के एक व्यक्ति को अखिलेश यादव से गौरक्षा की उम्मीद है। आप जरा सोचें, ये कितना घटिया राजनीति है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इन 2 टर्मों में योगी आदित्यनाथ के अपने विकास को जो गति देखी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे केंद्र सरकार की कोई योजनाएं हों, इसके अलावा भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, मजहबी दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई, हमारी बहू, बहन, बेटियों की सुरक्षा, और इसके साथ ही विकास का वो हर आयाम। एयरपोर्ट्स देख लीजिए, आज 60% से ऊपर इस पूरे देश के एक्सप्रेसवे का हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा जब गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश ये अच्छी तरह जानता है और 2022 में उसने इसको इंडोर्स किया है। ऐसे में मैं मानता हूं कि ये गाढ़ा वक्त है। बहुत से हमारे भाई कुछ कंफ्यूजन में हैं, बहुतों में कुछ असंतोष भी है, कुछ आमर्श भी है। और आमर्श, असंतोष अपनों से हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो एक दायरे में होना चाहिए, एक सुचितापूर्ण ढंग से होना चाहिए। प्रधानमंत्री को गाली देके नहीं हो सकता, अपने ही नेतृत्व को गाली देके नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी के सामने जिस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर खड़ा किया जा रहा है, उसमें उलझने से नहीं हो सकता। हाँ, हमारे काम की लिस्ट है, 10 काम हुए हैं, मैं कहता हूं 15 काम अभी बाकी हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिस लोकतंत्र के मॉडल को हमने इस समय अपनाया हुआ है या हमने अपना रखा है, उसमें सत्ता की निरंतरता ही हमारे सभी सवालों का जवाब है। हमने 2004 में यह अपराध किया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को हटा के। हमने ये काम बाबरी कलंक को ढहाने के बाद उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी को अगले चुनाव में नकार के यह अपराध किया हुआ है। इसलिए एक उदाहरण हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर है, तो दूसरा उदाहरण कल्याण सिंह जी का स्वर्गीय यहां उत्तर प्रदेश में है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में इस झांसे में आएगा और अभिमुक्तेश्वरानंद, जिनके राजनीतिक इरादे बिल्कुल साफ हैं, योगी आदित्यनाथ से आप टकरा नहीं सकते राजनीतिक रूप से। मैं बड़ा साफ साफ कह रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में अभी आपकी रैली, जिसमें भीड़ जुटाने का ठेका समाजवादी पार्टी ने लिया था, उसका हाल सबने देखा है। और तो और अभी बीते बिहार विधानसभा चुनाव में 200 के आसपास आपने अपने उम्मीदवार उठाए थे, क्या हाल रहा उनका। और तो और बनारस में, वाराणसी में, काशी में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आप कैंडिडेट उतार चुके हैं। तो आप एक असफल राजनीतिक व्यक्ति हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, और फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं। आपके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है तो खुल के आइए, पार्टी का गठन कीजिए, चुनाव लड़िए और बता दीजिए सबको कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। मैं बार बार कहता हूं कि आप शंकराचार्य नहीं होंगे, उस पर आपने अवैध कब्जा किया है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको हिंदू संत मानता हूं। और इसलिए जब सनातन का एक हिंदू संत इतनी सस्ती और ओछी राजनीति करता हुआ घूमता है, तो एक सनातनी को बुरा लगता है साहब। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और दर्शकों, गोरक्षनाथ पीठ का अगर आप इतिहास देखेंगे तो गौ रक्षा, राम मंदिर आंदोलन, और उसी के साथ खुद योगी आदित्यनाथ ये मानते हैं कि बिना विप्र के सम्मान के
सनातन आगे नहीं बढ़ सकता, राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। विप्र और गौ ये उनकी प्रायोरिटी है, और आप योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करेंगे पॉलिटिकली। आप एक सस्ती राजनीतिक हरकत कर रहे हैं इस देश के और उत्तर प्रदेश के विपक्ष के साथ मिलकर, जिसमें आप पहले भी असफल रहे हैं और आगे भी असफल रहेंगे। दर्शकों, बातचीत समाप्त करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा, ये गाढ़ा वक्त है, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन्स लाने का प्रयास हो सकता है, अलग अलग टूल किट सक्रिय हो सकते हैं, अलग अलग मुद्दों पर आपको भड़काया जा सकता है, लेकिन हमें अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी नहीं लेनी है, जिन कुल्हाड़ियों का निशाना खुद हमारे अपने पैर हों। इसलिए मैंने आपको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण याद दिलाया 2004 का, और कल्याण सिंह जी का स्वर्गीय उदाहरण आपको याद दिलाया उत्तर प्रदेश का। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, बाकी मंचों पर। वीडियो को अगर लाइक करते हैं आप तो इसका प्रसार ज्यादा होता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिए। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। इसी के साथ मैं अवनीश आपसे आज्ञा चाहूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।